दी ललन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय दुकान। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाएं खाता बुक का दुकान ऐप, 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन दुकान। हमने आपको पिछले शोज में बताया था कि किस तरह से भारत की सेना ने लद्दाख में कुछ अहम चोटियों पर कब्जा किया। ऐसी खबरें हैं कि इसके बाद चीन ने बातचीत की पहल की और बातचीत हुई भी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच मॉस्को में बैठक हुई, लेकिन बात बनने के बजाय बिगड़ गई। बैठक के बाद रक्षा मंत्री कार्यालय की तरफ से एक बयान जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि रक्षा मंत्री ने चीनी सैनिकों की कार्रवाइयों, उनका आक्रामक व्यवहार और द्विपक्षीय संधियों का उल्लंघन करते हुए जमीनी हालात को एक तरफा बदलने की कोशिश के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने सीमा पर चीन की तरफ से बड़ी संख्या में फौजियों को भेजने का मुद्दा भी उठाया। बैठक के बाद चीन का भी बयान आया, वो और भी आक्रामक था। चीन ने कहा कि हम अपनी 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब पहले से ही भारत के इलाके में वो घुसे हैं तो कौन से 1 इंच की बात कर रहे हैं, ये नहीं समझ आया। वैसे इस बयान के साथ ही चीन ने लद्दाख में तैनाती बढ़ा दी, यानी युद्ध टाइप की तैयारी कर ली। बड़ी तोपें, टैंक, जवान सब पैंगोंग त्सो झील के आसपास बढ़ा दिए गए। झगड़ा लद्दाख में चल रहा है, लेकिन एक मोर्चा दूसरी जगह खुल रहा है, अरुणाचल में। लद्दाख में भारत ने बढ़त हासिल की तो चीन ने अरुणाचल में खींच निकाली। शनिवार को खबर आई कि अरुणाचल प्रदेश में सीमा के समीपवर्ती नाचो गांव के कुछ युवक जंगल से लकड़ी लेने गए थे, लेकिन चीनी सेना ने वहां घुसपैठ करके 5 युवकों को अगवा कर लिया। बाकी 2 भाग कर आए। उन्होंने कहानी बताई। इसके बाद से तनाव बढ़ा। एक सीनियर अधिकारी के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने कहा कि पुलिस और इंडियन आर्मी दोनों स्थिति पर नजर बनाए हैं। इलाके में मौजूद भारतीय सेना ने इस मसले पर चीन के पीएलए को मैसेज भी किया, लेकिन जब चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन से इन युवकों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जानकारी होने से मना कर दिया। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को भी पहचानने से इनकार किया। अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया। ये पुराना मसला है। प्रवक्ता बोले कि चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी। ये चीन का दक्षिणी तिब्बत इलाका है। जैसे चीन मान्यता नहीं देगा तो हमारे देश में कोई हमारे देश का प्रदेश नहीं रहेगा। हम उनकी मान्यताओं के मोहताज नहीं हैं। अब एलएसी के वेस्टर्न सेक्टर के साथ ईस्टर्न सेक्टर में तनाव हो गया है। ये इससे निकला एक सारांश है, सत्य है। एक देश जो अपने को बहुत बड़ा शक्तिशाली देश कहता है और बहुत बोस्ट करता है कि उसकी आर्मी बहुत सक्षम है, आर्म्ड फोर्सेस बहुत सक्षम है, उसके पास बहुत मिलिट्री इक्विपमेंट है, क्या ऐसा देश ऐसा घटिया हरकत करेगा? कोई देश जो बहुत सक्षम है, शक्तिशाली है, ऐसा घटिया हरकत करेगा? ये सिर्फ स्ट्रैटेजी है कि सिविलियंस को अबडक्ट करो। जब हिंदुस्तान की सरकार उनको रिलीज करने के लिए बात करेगी तो उनको हिंदुस्तान सरकार को बोलेगा चीन कि नेगोशिएटिंग टेबल पे आओ, फिर बार्गेन करने की कोशिश करेगा, दबाव की राजनीति करेगा। जानकार कह रहे हैं कि हालात खतरनाक हैं। दोनों देशों के बीच भरोसे में 1962 के बाद अब सबसे विकट स्थिति आई है। एक छोटी सी घटना भी युद्ध का रूप ले सकती है, पर हमें उम्मीद है कि बातचीत से रास्ता निकलेगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।